एम्स की आग का जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच के लिए सरकार ने जांच कमेटी बैठा दी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तक सब एम्स पहुंचे और सवाल ये कि आखिर चूक कहां हुई। क्या देश के सबसे बड़े अस्पताल में भी बरती जा रही है लापरवाही? एम्स में हो सकता था कोलकाता जैसा हादसा। देश के सबसे बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी लापरवाही। सबसे बड़े अस्पताल में आग हादसे में कहां हुई चूक? देश के सबसे बड़े अस्पताल में कहर बरपाने वाली आग चंद घंटों में बुझ तो गई, लेकिन सवालों की लपटें अभी भी धधक रही हैं। टीचिंग ब्लॉक में सब कुछ जलकर खाक हो गया। मरीजों से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज स्वाहा हो गए। माइक्रोबायोलॉजी लैब को काफी नुकसान पहुंचा। करोड़ों के इंस्ट्रूमेंट आग की भेंट चढ़ गए। बस गनीमत ये रही कि दमकल विभाग के भारी भरकम दस्ते, डॉक्टरों की मुस्तैदी, मेडिकल स्टाफ की दिलेरी की वजह से किसी मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग जितनी तेजी से फैली उसमें कुछ भी हो सकता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पूरे काफिले के साथ एम्स पहुंचे और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली और जरूरी हिदायतें भी दी। आज शॉर्ट सर्किट से दिल्ली एम्स में लगी आग पर तुरंत काबू किया गया है और लगातार वहां पर जो एनडीआरएफ के जवान भी अभी तक मौजूद हैं, पूरी तरह से नियंत्रण में है। आग बुझा दी गई है और साथ साथ भीतर में कूलिंग का काम भी हो गया। पूरी तरह से सील कर दिया गया है, आग को आगे बढ़ न पाए। और एहतियात के तौर पर अभी इमरजेंसी से कुछ पेशेंट वगैरह को एहतियात तौर पर सफदरजंग में भी शिफ्ट किया गया है। किसी प्रकार की कोई नुकसान जान माल का नहीं है और कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं है। लोगों को कोई भी जितनी प्रकार की व्यवस्था हो सकती है वहां किया गया है। कूलिंग बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। कुछ थोड़ा उपकरण वगैरह में भीतर जो आग लगी थी उनको भी बुझा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अस्पताल पहुंचे। हादसे की भयावहता की आशंका देख उन्होंने ऐलान किया कि दिल्ली के हर अस्पताल का फायर ऑडिट होगा। उन्होंने जांच कर जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो कल आग लगी थी, लेकिन फायर सर्विस के लोगों ने बहुत मेहनत करके उस आग पे काबू पाया और एम्स के भी अथॉरिटीज ने और डॉक्टर्स ने जिस तरह से एक बड़ी तेजी के साथ सभी पेशेंट्स को वहां से हटाया, उसकी वजह से किसी भी जान का नुकसान नहीं हुआ। तो अब तो उस पे आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन फायर के जो कारण थे उसकी अभी जांच चल रही है। देश के सबसे बड़े अस्पताल में आखिर आग हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है? क्या अस्पताल के जिस हिस्से में आग लगी उसका फायर ऑडिट हुआ था? क्या अस्पताल के पास फायर विभाग की एनओसी थी? ये सवाल सबके जहन में है और लगातार परेशान कर रहे हैं। लिहाजा सरकार ने जांच कमेटी बिठा दी है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जहां पे कल आग लगी थी इमरजेंसी वार्ड में, उसके बाद आज जो है पुलिस के पास एम्स के अथॉरिटीज ने एक केस ऑफ नेग्लिजेंस अगेंस्ट अननोन पर्सनल फाइल किया है। नेग्लिजेंस जो है आईपीसी 366 में आता है और जो नेग्लिजेंस केस फाइल हुआ है उसके चलते अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने वाली है कि यहाँ पे किस तरीके से आग लगी थी और आग क्यों लगी थी। जब हमने एम्स के अथॉरिटीज से देर रात को कल बात करी थी और आज सुबह भी जब बात करी तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा शेडिंग्स, इवन पुलिस पर्सनल भी हमें ये बता रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेरी शेडिंग्स, मेटल शेडिंग्स यहाँ पे लगा दी गई थी। फायर फाइटिंग पर्सनल, फायर फाइटिंग अथॉरिटीज जो है उनके पास से परमिशन ना लेते हुए ये एक्स्ट्रा शेडिंग्स हुई थी, जिस वजह से यहाँ पे आग बुझाने में ज्यादा दिक्कतें हुई है। एम्स की अफरा तफरी, तनाव और डर के माहौल के बीच अस्पताल के डॉक्टर अपना फर्ज निभाते रहे। अस्पताल में जब दो नन्हे मुन्नों का जन्म हुआ तो सबके चेहरों से सारी शिकन और थकन दूर हो गई। अब जांच रिपोर्ट से ही तय होगा कि अस्पताल में सुरक्षा इंतजामों को लेकर हम कितने संजीदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और अगर छोटा मोटा आकलन किया जाए तो इसमें आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम जानकारियां यहां पर देने जा रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में मरीजों के तकरीबन 2000 सैंपल जलकर राख हो गए हैं। करोड़ों स्वाहा, लाखों रुपए की मशीनें जल गई हैं जो कि यहां पर लगी हुई थी। 2 दर्जन माइक्रोस्कोप इस आग के दौरान फूंक गए हैं। एम्स में आग से क्या क्या हुआ? 1 करोड़ के रिएजेंट और आइसलाइन रेफ्रिजरेटर स्वाहा हो गए। महत्वपूर्ण रिसर्च और थीसिस पेपर जलकर खाक हो गए। प्रोफेसर्स और एचओडी के चैम्बर्स राख में तब्दील हो गए हैं। इसके अलावा टीचिंग ब्लॉक की भी बात करें, साथ ही एड्स का नेशनल रेफरल सेंटर भी आग की भेंट चढ़ गया। टीचिंग ब्लॉक के सेमिनार रूम्स जल गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप तमाम जानकारियां देख रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में 2000 सैंपल जलकर राख हुए और अस्पतालों में मौत की आग। साल 2011 कोलकाता के एएमआरआई अस्पताल में आग से 93 की मौत हुई। बोकारो अस्पताल में 2012 में आग लगी, 3 की मौत। 2016 भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल में आग से 27 लोग झुलसे। वहीं साल 2018 मुंबई के एसआईसी अस्पताल में आग से 8 लोगों की मौत। और अगर हम बात करें यहां पर 2011 की भी बात एक बार फिर से कर ले, लेकिन देश के लापरवाह अस्पताल, दिल्ली के 1478 अस्पतालों में से 103 के पास फायर विभाग की एनओसी है। गाजियाबाद के 500 में से 18 के पास ही एनओसी है। यानी आप उम्मीद करिए कितने ज्यादा अस्पताल यूं ही चल रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 375 में से 181 के पास एनओसी। ओडिशा के कुल 500 अस्पताल, लेकिन 3 अस्पतालों के पास फायर सेफ्टी का इंतजाम है। देश के जो आंकड़ा है 1478, दिल्ली के 1478 में से 103 के पास एनओसी है। और फायर विभाग ने ऐसे ही कुछ सवाल एम्स पर भी उठाए हैं। देखना है ऑडिट में, जांच में क्या क्या निकलकर सामने आता है।